गाइस जंतर मंतर पाए हम। और आगे नहीं होगा। गाइस भीड़ देखो, स्टार्टिंग में इतनी भीड़ है। आपको मजा आता है ये सब आने वाले हैं, बहुत भीड़ है अंदर। ये देखो सबने हाथों में ले रखी है। वोट देता है तो कौन देता है? जैसे ईवीएम से जीत रहा है, मैनिपुलेशन से जीत रहा है। फॉरेन कंट्रीज में जहाँ से ईवीएम आई है वहाँ पे ईवीएम डिसकंटिन्यू की जा चुकी है। ईवीएम में मैनिपुलेशन बहुत इजीली पॉसिबल है, लेकिन ये व्यक्ति ईवीएम को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहता है। आपका तो सिर्फ पेपर लीक हुआ है, इसका तो रिजल्ट ही लीक आउट है। आएगा तो मोदी जी बटन कोई सा भी दबाओ, तो इस बार हम बटन नहीं दबाएंगे। हमारी मांग ये भी है, इस बार जो भी वोटिंग होगी हम बैलेट पेपर से कराएंगे। 10% की वोटिंग से ऊपर भी अगर चला जाए तो बताना। जिस दिन आपकी उस दिन से आपकी वोट की वैल्यू समझ में आएगी, वोट की वैल्यू समझ में आएगी कि आपके मुद्दों को सुनेगा, किसी भी नागरिक के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा, देश के लिए काम भी करेगा। अभी से आपकी वोट की वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसे पता है रिजल्ट मेरे हाथ में है। आप बटन कोई सा भी दबा रहे हो, आएगा मोदी जी। इसलिए ईवीएम जड़ है, उसे हटाइए। तमिलनाडु में विजय सर जीते, मैं नहीं कह रहा हूँ तमिलनाडु में विजय सर जीते, लेकिन जो बीजेपी जीत रही है वो ईवीएम मैनिपुलेशन से जीत कैसे हो सकता है? नहीं मतलब अच्छा तो मैं अगर पेपर चीट आउट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ 100% अगर अपने हाथ में लाऊंगा, अगर मैं 100% अपने हाथ में ले लूँगा तो लोगों को पूरा शक हो जाएगा कि 100% मैंने अपने हाथ में लिया। मैं 100% लूँगा, ये प्रैक्टिकल थिंग नहीं कह सकती। मैं 80% लूँगा, 20% रिजल्ट ऐसा दूंगा जो मेरे लिए फेलियर होगा। 20% मैं देकर 80% में कब्जा करे बैठा हूँ। मैं कैलकुलेट ये करता हूँ, भाई साहब मेरे तो 20% आ रहे हैं, उसके बाद 20 को 80 में कन्वर्ट करना इजीली है। बैलेट पेपर में क्या नुकसान आता है? बैलेट पेपर एक फिजिकल मशीन होती है जो कंपोनेंट बना होता है, उसमें हेरा फेरी करना इतना आसान नहीं होता। एक मोबाइल, एक माइक, एक सिंपल सी ईवीएम मशीन जो आपके हाथ में है, उसे हैक करना बहुत आसान होता है। मैं साउथ से आई केम हियर स्पेशली फॉर दिस प्रोजेक्ट के लिए आया। साउथ में ना अगर कोई जाके मोदी या बीजेपी का नाम लेंगे तो उसका हंसी मजाक करेंगे। जो भी अनएजुकेटेड है, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मैं पर्सनली जानता हूँ बिकॉज इट्स माई लोकेलिटी। अगर कोई जाके मोदी, आई एम फ्रॉम विशाखापट्टनम, मैं विशाखापट्टनम आई एम फ्रॉम विशाखापट्टनम। उसकी कोई चाय भी ना पी दे। विशाखापट्टनम सिन्नोवाल्ट है, बीच रोड, मैं उधर से हूँ। क्या कह रहा हूँ, देश की जनता के साथ दो, किसी गवर्नमेंट का साथ मत दो। जैसे आप गारंटी आप लोग को मैं मानता हूँ बिल्कुल,
चप्पल चाटू मत बनो। जो भाई रियलिटी भाई रियलिटी ऐसा है ना, बच्चे भी होंगे, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। हमारे इधर यू विल नॉट सी एनी, किसी को भी 18 अंडर 18 यू विल नॉट सी देम वर्किंग। इट्स अ क्राइम ओवर देयर। तो अब ये चीज सोचो, एजुकेशन वर्सेस illiterate people. So if Modi goes and asks for vote, Modi asks for vote only on the name of God. नहीं ये पूरा झूठ है। नहीं, let's not go personal। भाई अगर कोई जाके educated person के पास जाके अगर पूछेंगे कि वोट दो, what he will ask, what is your record, what is your history, right? आज तक 12 साल में या 11 साल में क्या डेवलपमेंट किया, ये चीज पूछेंगे ना। ये चीज मतलब आई एम सॉरी इफ माय लैंग्वेज इज नॉट कंफ्यूजिंग, तो ये पूछेंगे। चलो थोड़ा हो रहा है आगे, तो चलो। भागो भागो गाइस देखो, वीडियो बना के लाइए। भागो क्यों हो, डरते क्यों हो? अरे बाप रे गाइस, देख रहे हो यहाँ का हाल, क्या हाल हो रहा है। पब्लिक परेशान है। धन सुनिए, भागो भागो लगी। इस वक्त हम जंतर मंतर पे हैं गाइस। भगदड़ पड़ गई एकदम। ये देखो, साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। स्कूल के बच्चे हैं गाइस, ये देखो स्कूल के बच्चे हैं सारे। पर मोदी के कान पे जू नहीं चल रही है। कहाँ तक जाएंगे ये देखो स्कूल के बच्चे कैसे मस्त हो, हम भी बना रहे हैं। अच्छा, पब्लिक भागे क्यों होती है? हाँ, खाली पीने की ऐसी भागी। हाँ, डर के मारे। लेकिन भागनी नहीं चाहिए ना, डर के सामना करो। आप बच्चे जो है वो अलग ही, वो घर में नहीं रुकते। बच्चों को रुकना भी नहीं चाहिए इस टाइम पे। इस टाइम पे किसी को नहीं रुकना चाहिए। ये देखो, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गाइस, जहाँ देखोगे वहीं भीड़ है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय। पे बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ नहीं आना चाहिए, या फिर बहुत ख़राब है, लाठी पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे।
तो उनको क्या लगता है कि उनके फ्यूचर पे क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हो उनको आप। नहीं पड़ेगा, उनके बच्चों को नहीं पड़ेगा, बढ़ेगा, बट उनको दिख नहीं रहा है वो चीज़। वो घर पे बैठ के बस कमेंट कर रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं। उनके लिए मैंने ये लिखा हुआ गवर्नमेंट तो वैसे भी वो है, करप्ट है, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखे हैं हम? क्या ही रख सकते हैं? वो एक पेपर नहीं बचा सकते, एक आदमी को क्या बचाएंगे? कुछ औकात नहीं है कि एक आदमी को वो बचा सके। सिंपल बात, वो नहीं बचा सकते हैं। वो केवल बात कर सकते हैं, बस हो गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आप लोग कैसे कब तक प्रदर्शन ऐसे करेंगे? जब तक सांस चल रही है जब तक करेंगे, कब तक प्रदर्शन करेंगे? जब तक करेंगे। मैंने कॉफ़ी ले रखी है, सुबह से बस कैफीन ले रहे हैं, बस हो गया। कॉफ़ी पी के बस बैठे हुए हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? इस्तीफा की, किसकी? धर्म घर में प्रधान की इस्तीफा दे देने से क्या समस्या का समाधान होगा? आई डोंट नो, क्योंकि मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। पूरी सरकार बदलेगी। सरकार बदलेगी तभी कुछ होगा। जो नई सरकार बनेगी वो आए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तभी कुछ हो सकता है। अगर आप 5 साल के बर्दाश्त करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा आपका। सरकार बना ली, आप 5 साल आप हमारी को, ये साले हमारे नौकर है सारे के सारे, मैं भी उसमें हूँ। अगर वो नौकर है तो आप मालिक है, तो क्या वजह है जी आपका नौकर आपकी बात सुनने को तैयार है? आपको तो पता होना चाहिए। उसे भैया सुननी पड़ेगी बात तो सुननी पड़ेगी, बात तो सुननी पड़ेगी। क्यों नहीं सुन रही सरकार? सुन क्यों रही? क्यों गूंगी बहरी हो अभी वो गूंगी भी हो रही है, बहरी भी हो रही है, अंधी भी हो रही है। अनपढ़ गवार जाहिल बैठे हैं, सब जाहिल बैठे हैं उसमें सरकार में। सरकार में सब जाहिल है। हाँ जी, बिल्कुल जाहिल है। इन बच्चों की क्यों नहीं सुन रहे? इन पे क्यों डंडे बजा रहे हैं? इन्होंने क्या चोरी करी है? क्या है? वो अपना हक मांग रहे हैं। हक मांगने के लिए दुनिया जाती है। हक में लाठियाँ मिल रही है। लाठी नहीं मिल रही है ना, तो उसे भी उसकी औकात दिखाई देगी। ये बच्चे ही दिखाई देंगे। ये जैन जी जिस दिन सारे उतर आए ना, उस दिन उस पर भारी पड़ जाएगी। भारी पड़ जाएंगे। मैम, हाँ। उस टाइम पे यूथ नहीं था। क्या कहेंगे आप लोग? प्रदर्शन करें आप? कब तक ऐसे प्रदर्शन चालू होगा? जो उस टाइम पे जवान में वही होता। आज आप जवान हो रहे हो, आप यूथ हो। कैसे इंसाफ? क्या चाहते हैं इंसाफ? हम चाहते हैं कि जो ये जवान थी नहीं, किसको? ये नहीं कह सकते भाई। धर्मेंद्र प्रधान को देखो, भूत भी बन के आए। हाँ सन कहाँ पर है तुम? मोदी को अब बाहर ही पड़ जाएगा गाइस। ये देखिए बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे। कभी जिसने अपने घर का एक गिलास तक नहीं रखा होएगा, ये देखो हैं। और आज ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से? एक देश बचाने की वजह से। भैया कुछ बोलोगे? पर उसके ना कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। ऐसी हिम्मत दिखाओ भैया, सब मिलजुल के सब करो। अभी वो हाथ उनके गंदे हो रहे हैं। कहाँ तक घूमोगे वहाँ तक भीड़ ही भीड़ मिलेगी। और इस सरकार को बच्चों की सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ पे ये सरकार गला घोट रही है बच्चों का। गाइस ये इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं सब। और देखो ये देखो, कहीं फिर ना भगदड़ पड़ जावे। गाइस स्कूल के सब बच्चे आए पड़े हैं, जितने भी हैं स्कूल के, कॉलेज के। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, गालियाँ नहीं।
भैया हटियो जरा। थोड़ा थोड़ा हटियो भैया। मैडम की बात पर ध्यान दो। दूध की थैली, दूध की थैली, मोदी चाय, इसकी तो कोई चाय भी नहीं पिएगा। जहर मिलाता है ये। हाँ मोदी चाय बेचने वाला, अब उसकी चाय भी कोई नहीं पिएगा आने वाले टाइम में। ये देखो घोड़े पे भगा के बिठा के भगाना है इसको बहुत तेजी रफ्तार से। हाय हाय, ये वाली लाइन लग रही है जाने की अंदर। गाइस हक के लिए लड़ रहे हैं और बच्चों को इतनी बुरी तरीके से पीटा। 20 तारीख को इन्होंने इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि बस पूछो मत ना। सबके मन में ना एक गुस्सा फूट उठा। ये सब लाइन लगी पड़ी हैं। अटल बिहारी जी के ये जो चर्चा के लिए बोल रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी, जब किसान आंदोलन था 13 महीने तक किसान आंदोलन चला और प्रधानमंत्री जी ने पहले तो बोला कि आंदोलन जीवी है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी बहुत कुछ बोला और बाद में टीवी पे आके क्या बोला था कि मैं किसानों के आगे उनको बात समझा नहीं पाया, ये नहीं समझा पाया, मैं इन कानूनों को वापस लेता हूँ और एमएसपी के लिए हम कमेटी गठित करेंगे और विचार करेंगे। वो विचार आज तक नहीं हो लिया, वो विचार आज तक नहीं हो लिया, एमएसपी आज तक नहीं मिली और अब विचार करने के लिए बोल रहे हैं तो अब भी ऐसे ही होगा। लॉलीपॉप का भी बड़े पॉप दे दिए सैनिक स्कूल ने बेचन लाग रहे हैं, अंबानी अडानी का स्कूल बेच दिए और इंडिया में ना एक भी स्टेट ऐसी नहीं जिसमें पेपर लीक ना होया हो। 152 पेपर लीक हुए हैं अब तक। 152 में सबसे ज्यादा पेपर लीक होने वाली दिल्ली है और जहाँ पर नरेंद्र मोदी है यहीं पर सीधी बात है, इस्तीफा चाहिए। यहीं पर नरेंद्र मोदी गृह मंत्री का, शिक्षा मंत्री का, सभी के कार्यालय है, यहीं पर आवास स्थान है, तो यहीं पर पेपर लीक कितने पे हो रहे हैं। सिस्टम ना, सिस्टम वाले चोर बैठे हैं, ऊपर दाई बैठे हैं जो सब बेच दिया, अंबानी दाई, अंडानी दाई। ये घंटा का रस मिला दिल लग रहे है पेट्रोल में, डीजल में, इथेनॉल पे। ये सारी गाड़ी खराब खड़ी करवा जो गरीब देश का। ये एक बात बताओ जी, आपने गाड़ी ले ली पिछले साल ली होगी तो आपकी गाड़ी की डीजल वाली होगी तो 10 साल की चल सकती है आपकी गाड़ी। वो गाड़ी में E20 तेल डलेगा, वो खराब होगी 1 साल बाद ही, तो आप बार बार खरीद लेगा गाड़ी। मिडिल क्लास फैमिली का बंदा खरीद लेगा क्या? और गैस सिलेंडर का देख लो आप, 4000 रुपये का सिलेंडर आपको पता है मिलने लग रहा है। मोदी ने बस बात मारनी, फोन नीचे जा रहा है और जाट नॉन जाट, हरियाणा में जाट नॉन जाट कर देगा जाके, इंडिया में हिंदू मुसलमान कर देगा। इस जरूरत में तक वो हाइड्रोजन रेल चलाई थी जी, वो जींद में मोदी गया उद्घाटन करने, बोला वो रेल चलाऊंगा, रेल चलाने गया, वो अगले दिन खराब होगी रेल। एक दिन चली है, मोदी ने भी 1-2 दिन चल लेने दो, इसमें तोड़ दो सरकार के ऊपर है। हम तो जी जो भी तोड़ सकता हो ना, हम तो हाथ जोड़ कर विनती करा, हाँ इन बस आ जाओ। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। देखो यहाँ पे पापड़ भी दे रहे हैं। ये मोदी की तो गाइस जितना अंदर चल रहे हैं ना उतना ही लाइव नज़ारा दिखाएंगे। सारी चीज़ें खाने की, दवाइयाँ,
सब चीज़ें मिल रही हैं। देखो यहाँ पे सारी दवाई हैं गाइस। आपके कैसे लगी? नहीं नहीं नहीं, आपके नहीं ले रही मैं, इससे ले रही हूँ। ये देखो सारी दवाई हैं, सारी सुविधा मिलेंगी, सारी चीज़ें। मोदी हाय हाय, ये डालो मोदी की बहन की वो तो जाहिल बाबा सब वीडियो देख रहा है, वो बैठ गया जाहिल। बच्चा बच्चा गाली दे रहा है। देखिए कहाँ बैठ गए, देखो कहाँ बैठ के बना रहा है। मस्ती। देखो सारे बच्चे फिर आ गई भैया लौंडा आ गई। भाई गांधी जी बना के और निकाल रहे अपनी माँ को लेके। हेलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की भारत माता की अरे भैया गली गली में शोर है, मोदी साला चोर है। मारेंगे आंटी जी आपको वाइट कार्ड एंट्री दे रहे हो मैं। हाँ जी, अब इधर आना। बच्चों ने अपना अपना ऊपर रखा है। ये देखो कब सुनेगा इनकी, कब सुनेगा, कब निकलेगा अपनी एसी में से। लगता तो नहीं है, जब तक झूठ नहीं बाजेगा ना उस पर, जब तक नहीं निकलेगा। इसकी बहन को मारो इसका तहत। हम भी यहीं से ही आए, दिल्ली से ही। ये देखो नया नया मॉडल निकल रहा है भैया, नमूना बना के निकाले हुए। जंतर मंतर पे बहुत भीड़ है। भारत माता की जय। और लंबी लाइन दिखा देते हैं आपको, ये जाने वाली लाइन है, वो आने वाली लाइन पे।
क्या बना रखा है इसका, पर इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। फिर भी सबने इस मेलोडी भैया दिखाना, ये देखो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, ये प्रचार करके आया था। ये देखो और थोड़ा आगे चलते हैं। ये आने वाला रास्ता है, वो जाने वाला रास्ता। ये देखो पेड़ पर बैठे हैं। स्पाइडरमैन, बैटमैन। तो दे दे मेरा इससे बाद में जाके my perspective, I think some other mainstream influencer, someone has to take that responsibility. You continue as the continuation of foreign market. It can be more effective. अगर ये डाला है तो कुछ भी नहीं दिखेगा, बहुत गर्मी भी है। बहुत गर्मी लग रही होगी भैया, मास्क लेकर। बहुत गर्मी लग रही है बेचारे को, स्पाइडरमैन को। जगह जगह ये देख डब्बा बना रखा। प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा, तो हमें पता है कि हमें अपने घर के अंदर से बाहर निकलना आता है। हम अपना घर दोबारा बनाएंगे, जैसे कि पार्टी है या कोई भी हो, भेदभाव करता है, आपस में बांटता है लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ पर जितनी भी पब्लिक है, इसमें देखोगे आप कहीं पे भी कोई सही कह रहा है। कुछ लोग हैं जो है कर रहे हैं, बट ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने एजुकेशन का हक मांग रहे हैं। मोदी साला चोर है, चोर है, चोर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे बार एसोसिएशन हो, व्यापारी एसोसिएशन, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, ये कोई नेता नहीं है, ये कोई नेता नहीं है, ये आपके बच्चे हैं और आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। एक बार आप आइए, एक बार यहाँ आइए, इनका सपोर्ट करिए, एक दिन में कोई व्यापार खत्म नहीं हो जाएगा। आप लोग भी अगर इकट्ठे होकर आ जाओगे तो इन बच्चों का मनोबल बढ़ जाएगा। जैसे छोटी मोटी मीडिया वाले, क्या पड़ेगा? चलो भैया बोलो, बोलो नहीं मीडिया वाले ऊपर हमारी बात पहुँचाई है, जो बड़ी बड़े 70% लोग यहाँ नहीं आए हैं, यहाँ पे 30% लोग ही आए हैं। अगर सारे लोग मिलके एकजुट हो जाएंगे तो और भी गवर्नमेंट पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। एकजुट होकर क्या संदेश देना चाहते हैं? एकजुट होके हमें ये दिखाना है शिक्षा, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में हिंदू का बच्चा भी जाता है, मुस्लिम का बच्चा भी जाता है, सिख का बच्चा भी जाता है, ठीक है। ये जो है हिंदू का बच्चा भी पढ़ता है, ये सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ पे पढ़ते हैं, तो सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिलेगी कल को। तो सबका एकजुट होना जरूरी है, ये देश हमारा है। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि आप आए, एकजुट हो, ये एकता का पैगाम है। और साथ साथ हमारी एजुकेशन इम्प्रूव हो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, 2024 में पेपर लीक हुए थे, 2026 में लीक हुए हैं, आगे चलकर लीक होते रहेंगे। तो जिन्होंने मेहनत करी है, पढ़ लिख के आगे बने हैं, उनकी मेहनत ज़ाया हो रही है, वेस्ट हो रही है, ठीक है। मेरी क्वालिफिकेशन ये
यूनियन। कानून का ये मंदिर महिला जाए है, जैसे राम मंदिर में चोरी हो गई, बोला भैया मैं कानून बना के जा रहे हैं, उसमें किसी भी कुर्ते पजामे में जेब नहीं होगी, ये क्या कानून होता है? भैया थोड़ा साइड हो दो। कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा है और जितने भी बुजुर्ग आते हैं बच्चों का साथ देने भैया इधर आओ थोड़ा। बताइए आपने क्या बोला था अभी? क्या जितना बच्चों का डायपर लीक नहीं होता इतना बच्चों का पेपर लीक होता है। हाँ हकीकत बात है, गलत है या सही? सही बात है। सही है और क्या है? प्रधानमंत्री का प्रधान का वो इस्तीफा चाहिए या नहीं? सबको चाहिए, किया हुआ है तो बिल्कुल चाहिए। अरे तू क्या पूछना चाह रहा, पूछना। उसी की तो आवाज उठा रहे हाँ? आप आवाज नहीं उठाते, आप दूसरों से पूछते हो। बड़े भाई हर 4 लोग वो पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं अच्छे से। कर रहे हैं और चौथा इंसान जबरदस्ती ऐसी हाँ तो वो क्या घुमा रहा है? इनकलाब! 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 छात्रों पर जुल्म नहीं सहेंगे, छात्रों पर जुल्म नहीं सहेंगे, केंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अरे सरकार कुछ तो शर्म करो, ये देश का भविष्य है, छात्र देश का भविष्य है। ये 2014 मोदी के रुके ही न मारे थे, और ये उखाड़ के रखा है, इनकी बात मान ले, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ये सत्ता में लाए थे, मोदी के नारे युवाओं ने लगाए थे उम्मीद से, ये कही थी उसने, भाइयों बहनों एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। भाई मेरे कैसे न मानी भाई, एक ने भी नहीं छोड़ा, चैनल बदल देखूं, मन्नू ना बेरा जी सारा ने अपनी पार्टी में लिया होगा, सारा ने अपनी में लिया। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा 20 तारीख को लड़कों के साथ क्या किया? ये सत्ताखोर लोग हैं, उसका इस्तीफा मांगोगे तो लाश गिरा सके हैं। इनकलाब! लेकिन एक बात याद रखना, सत्ता जब जुल्म से ज्यादा बढ़ जाता है ना, वहीं से उसका अंत शुरू हो जाता है। या तो इनकी मान लो, नहीं तो आपकी पतन की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि औरंगजेब ने भी पब्लिक की माननी बंद कर दी थी, जुल्म कराया था, उस अगली पीढ़ी में सब गए, कहीं शिवाजी, कहीं सिख, कहीं कुछ। हम दया हाथ जोड़ा, इन बच्चों की मान लो, ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। अरे देश के ही बच्चे हैं, न्यूज चलना बिला वहाँ की फंडिंग आगे देखो, यहाँ ग्राउंड जीरो में आगे देखो, अपना भाड़ा लगा गाँव है, पैदल घूम गाँव है, बिला देखो सारे छात्र हैं। आप कब आए सर यहाँ पे? हम आज सुबह आए। सुबह आए ना, मैं क्यों बंद हुआ पैदल आए, आप लोग कहाँ से आए? हम सोनीपत हरियाणा से। सोनीपत हरियाणा से आप यहाँ आए हो? ठीक है, थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये हमारा देश का भविष्य है, देश का भविष्य। नौजवान जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भाई चाहे देश पूरे देश में से उठ के सब जगह से आ गए हैं आदमी, पर वो अंधा भी है, काड़ा भी है, बहरा भी है, लूला भी है। ये देश ने ऐसा वो कर दिया, उसकी कोई नहीं सुन रहा। यहाँ पे पानी बट रहा है गाइस। बोलो, मैं कहूँगा बोलो। आई डोंट, ये वायरल हो जाएगा। हाँ, वायरल हो जाएगा, सबके वायरल हुए पड़े। ये जो मोदी है ये एंटी नेशनल है, और क्योंकि ये जो देश का भविष्य खराब कर रहा है। अच्छा, एंटी नेशनल कौन होता है? जो देश का अहित करे, तो ये मोदी अहित कर रहा है, इसका मतलब ये एंटी नेशनल है। दैट्स प्रूफ। ये प्रूफ होना भी बहुत
जरूरी है। और और धर्मेंद्र प्रधान वो तो उसे एक सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बोल पाएगा, और वो खुद एजुकेटेड नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया है। उसके अंदर बीजेपी के अंदर कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, 99% अनपढ़ है। बस और दो चार लोग राघव हैं तो चड्डा गुंडा को हैं। ले लिया, वो पढ़ा लिखा अरे है, वो राघव उसके मुंह पर टेप लगा दी। वो जो राघव चड्डा है वो गया है किस लिए, वो चाह रहा है कि मैं पंजाब की सीट पा जाऊँ, पंजाब का हाँ। सीएम का पीस पा जाऊँ। बोल रहा था ये आज इसीलिए वीडियो में चुप बोल है रहा था। और भी बहुत अनपढ़ गंवार भरे हुए हैं जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बात करते हैं, पेट्रोल मिनिस्ट्री वाली बात करते हैं। चलो धन्यवाद। ये सब जन जी बैठे हैं जितने ओ भैया देखो, ये तो भड़वा लग रहा, भड़वा। इसी के कान पे जू नहीं चढ़ेगी, भड़वा कहो या लंडवा कहो या कुछ भी कहो सर, इसको उठा के फेंका जाए। ये एक दिन खींच के लाना पड़ेगा इसे। ये देखो भैया, एक मिनट, ये देखो guys, ये देखो तो सही, इसके नज़ारे देखो, ये देखो गाइस, इन्हें ऐसे ऐसे कांड कर दिए हैं। चलो भाई, बहुत भीड़ हो रही है और शाम होएगी तो और भी ज़्यादा भीड़ होगी, तो हम चलते हैं। सब जो भी अपने अपने घरों में बैठे हैं वो भी घरों से निकल के आओ, अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ। ये सबके बच्चों का भविष्य है, और देश बचाओ मोदी भगाओ, ये हमेशा का नारा है। और इस नारे को जिंदाबाद कर दो, जिंदाबाद कर दो, सही बात है। हाँ, देश बचाओ और मोदी भगाओ। ये देखो सैनिटाइज, ये देखो पूरी सुविधा मिलेगी, पूरी सैनिटाइजर है, टिश्यू है और पानी है, सब चीज़ मिलेगी। आपको दिखा रहे हैं हम जंतर मंतर पे। आज है 24 तारीख। मोदी जी तुम्हें नहीं पता ये पे लड़ाक के है, एक बार मैं वीडियो बनाऊंगा, जिन्हें नहीं पता क्या करना। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। पूरा नारा दो, बोलो। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जब मोदी सपोर्ट में नहीं रहेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जय जवान, जय किसान। बहुत बढ़िया। पब्लिक